एक घना जंगल जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी नीचे आने नहीं देते थे। उसी जंगल का राजा कहलाने वाला एक शेर रोज शिकार के लिए निकलता और एक नहीं कई कई जानवरों को मार डालता। उसकी दहाड़ सुनकर जमीन तक थरथरा जाती थी। धीरे धीरे जंगल के हर जीव में भय घर कर गया। हिरण, सांभर, नीलगाय, बंदर, सुअर, लोमड़ी सब एक ही बात सोच रहे थे कि यदि शेर इसी तरह रोज मारता रहा तो कुछ ही दिनों में हम में से कोई भी नहीं बचेगा। डर और चिंता से भरकर एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़े बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। पक्षी डालियों पर बैठे थे, छोटे जीव नीचे घास पर। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बहुत चर्चा के बाद तय हुआ कि वे सब मिलकर शेर से निवेदन करेंगे। अगले ही दिन जानवरों का दल शेर के पास पहुंचा। जैसे ही शेर ने उन्हें देखा वो दहाड़ उठा। क्या बात है, किसकी हिम्मत हुई मुझे परेशान करने की? हिरन आगे बढ़कर बोला, महाराज, आप हमारे राजा हैं, लेकिन आपकी भूख से हमारी जाति खत्म हो रही है। हम आपको एक प्रस्ताव देते हैं। रोज आपका खाना हम खुद भेज देंगे। आप जंगल में घूमकर मारकाट बंद करें। शेर ने सोचा। उसे लगा कि बिना मेहनत के खाना मिलना बुरा सौदा नहीं है। उसने कहा, एक भी दिन अगर मेरा भोजन ना आया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। सभी जानवरों ने सिर झुकाकर हामी भरी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर एक दिन बारी आई खरगोशों की। उनमें से एक छोटा, हल्के भूरे रंग का बेहद चालाक खरगोश चुना गया। लेकिन वो सोच रहा था, जाकर मर जाना आसान है, पर क्यों ना ऐसा उपाय करूं जिससे पूरा जंगल हमेशा के लिए इस डर से आजाद हो जाए। उसने एक चालाक योजना बनाई और धीरे धीरे शेर की ओर रवाना हुआ। जानबूझकर वो काफी देर से पहुंचा। भूख से बौखलाए शेर ने उसे देखते ही दहाड़ लगा दी। इतनी देर और इतना छोटा, क्या मजाक है? खरगोश ने घुटने टेकते हुए कहा, महाराज, मुझे अकेला नहीं भेजा गया था। आपके लिए 6 खरगोश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर आ गया। उसने 5 खरगोशों को खा लिया और मुझसे कहा, अपने नकली राजा को बुलाओ, असली राजा मैं हूँ। शेर गरज उठा, दूसरा शेर? कौन है वो? मुझे अभी ले चलो। खरगोश बोला, महाराज, वो जंगल के अंदर एक पुराने कुएं के पास रहता है। वो बहुत घमंडी है, आपकी बराबरी करने की बात कर रहा था। गुस्से में जलता हुआ शेर खरगोश के पीछे पीछे चला। जंगल के सबसे शांत हिस्से में एक गहरा प्राचीन कुआं था। उसका पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि कोई भी परछाई पिघले हुए शीशे जैसी दिखती। खरगोश ने धीरे से कहा, महाराज, वो अंदर है, शायद आपको आते देख छिप गया। शेर ने क्रोध में कुएं में झांका और जैसे ही उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी, उसे लगा जैसे कोई दूसरा बड़ा शेर उसे घूर रहा है। शेर ने दहाड़ लगाई, अंदर से पानी की गूंज लाटी। शेर को लगा ये दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। क्रोध उसकी आंखों में खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। धड़ाम! वो कुएं की दीवार से टकराया, नीचे गिरा और कुछ ही पलों में डूबकर खत्म हो गया। खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा। जंगल में जैसे जश्न छिड़ गया। हर जानवर उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। उस दिन सभी समझ गए कि सच्ची ताकत दिमाग में होती है, कद में नहीं। अगर इस तरह की और पंचतंत्र जैसी नई, अलग और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।